अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को ज़बरदस्त और बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूँ, जिससे आप लोगों की एंट्री मॉडल और एंट्री लेना ज़बरदस्त और बेहतरीन हो जाएगा, और इसके साथ साथ आप लोगों की ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल बेस्ट और बेहतरीन हो जाएगा। तो देखो, मेनली मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं इसी तरीके से बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड किस तरीके से लेता हूँ, मैं होल्डिंग किस तरीके से करता हूँ, मैं इंतज़ार किस तरीके से करता हूँ, सही है। फिर जब प्रॉपर सेटअप बन जाता है फिर इंटरव्यू वगैरह किस तरीके से लेता हूँ, और मैं हमेशा ऐसी पंप और डंप कैसे कैच करता हूँ, तो वो चीज़ें आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग भी इसी तरीके से ज़बरदस्त और बेहतरीन प्रॉफिट बना सको। तो देखो, इसके पीछे लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ, सही है। तो सबसे पहले जो लॉजिक है तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास प्रॉपर नॉलेज है, सही है। तो आपके पास भी प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आप इसी तरीके से ज़बरदस्त और बेहतरीन पंप डंप कैच कर सकते हो, सही है। क्योंकि नॉलेज के अलावा कुछ भी नहीं होता, सही है। ये तो कोई जादू नहीं है ना कि आप चूप मार दोगे और उसके बाद हो जाएगा, नहीं। आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, और प्रॉपर नॉलेज होने के साथ साथ फिर आपको प्रॉपर इंतज़ार करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से करना चाहिए कि आपको नज़र आ रहा है इधर से हमारे पास ये ERL टू IRL मॉडल बांध रहा था, सही है। और ऑलरेडी मार्केट ने ये गैप छोड़ा था, तो मुझे 100% आइडिया था कि मार्केट पंप ले सकते हैं और इसी गैप को पेल कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं एंट्री किस तरीके से लूँगा और मैं मार्केट का आइडिया किस तरीके से लूँगा कि मार्केट अभी एग्जैक्टली पंप ले सकते हैं और इसी EPG को पेल कर सकते हैं। अगर आप देख लेते तो मार्केट ने इधर भी लिक्विडिटी स्वीप किया है और अगेन डाउन आया, सही है। मार्केट नहीं गया, इसके साथ साथ मार्केट इधर ही आया और मार्केट ने इसी ERL की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया और फिर डायरेक्ट पंप लिया और इसी PG को फिल किया, सही है। और इसके साथ साथ मैंने एग्जैक्टली इधर से एंट्री भी लिया है और इसी IRL को मैंने टारगेट किया है, और उसके बाद आपको नजर आ रहा है कि जबरदस्त तरीके से मार्केट ने पंप लिया और डायरेक्ट इसी PG और IRL लिक्विडिटी को टारगेट किया। तो कैसे? तो इसके पीछे मेन रीज़न यही है कि देखो, मार्केट में ERL टू IRL मॉडल बन रहा था, तो उसी के साथ साथ मैं बराबर इंतज़ार कर रहा था, सही है। कि मार्केट क्या ही करी, मार्केट आ जाए, एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करे और एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इधर से मुझे रिवर्सल मिल जाए। रिवर्सल मिलने के बाद फिर मैं इधर से ट्रेड लूँगा और फिर IRL को टारगेट करूँगा। तो उसके साथ साथ अगर आप देख लेती हो तो मार्केट ने इधर भी ये लिक्विडिटी स्वीप किया, स्वीप करने के साथ साथ अगर आप देख लेती हो सेम इसमटी डाइवर्जेंस भी आपके पास बन रहे, और उसके बाद आपको नजर आ रही मार्केट जबरदस्त तरीके से आए और इसी सेल साइड लिक्विडिटी को टारगेट किया और फिर से पंप लिया, ऊपर की साइड पे चला गया। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि इधर आपको नजर आ रही, इधर आपके पास मार्केट आया कौन से टाइम फ्रेम पे, 6 PM पे, 6 AM पे, सही है। जो कि विदाउट टाइम था, सही है, और कोई भी मॉडल कोई भी चीज़ आपके पास नहीं बन रहा था। तो उसके बाद मार्केट ने अगेन पंप लिया और पंप लेने के बाद मार्केट ने ये जो EPG छोड़ा था, मार्केट ने उस EPG को पिल किया और पिल करने के बाद इधर इसे सेल आया और सेल आने के साथ साथ इस ERL को टारगेट किया। उसके पीछे रीज़न यही है कि देखो, जब भी मार्केट यही कर लेते हैं, ऊपर पंप लेते हैं और डायरेक्ट इसी IRL को टारगेट करते हैं, तो वही टाइम तक आपके पास मार्केट EPG वगैरह नहीं छोड़ता, वही टाइम तक मार्केट आपके पास सिर्फ क्लियर लिक्विडिटी छोड़ेगा। जिस तरीके से इधर ही आपको नज़र आ रहा है, इसी कंडीशन में आपको नज़र आ रही है, इसी कंडीशन में कोई भी EPG कोई भी गैप आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ लिक्विडिटी आपको नज़र आएगा। तो उसके बाद आपको नज़र आ रही है मार्केट ने ज़बरदस्त पंप लिया और डायरेक्ट इसी EPG को पिल किया। तो एक तो यही रीज़न था। दूसरे जो हमारे पास मेन रीज़न था, तो दूसरा मेन रीज़न यही था कि ये मार्केट जो आया था, तो ये मार्केट आया इक्विटी ओपन मॉडल पे, सही है। इक्विटी ओपन मॉडल पे किस तरीके से आया, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता ही कि CME मॉडल, इक्विटी ओपन मॉडल और सिल्वर बुलेट, इसमें मार्केट यही कर लेता है, एक साइड की लिक्विडिटी टारगेट कर लेता है, उसी लिक्विडिटी को स्वीप कर देते हैं और स्वीप करने के बाद उधर से पंप लेते हैं और अपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। तो क्लियर मॉडल मैंने आपको समझाया, और समझने के साथ साथ मैंने हर एक चीज़ आपको उसके अंदर समझाई कि आप लोग इन मॉडल्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो उसके साथ-साथ मैं बिल्कुल परफेक्ट एंट्री किस तरीके से लेता हूँ, तो मैं बिल्कुल परफेक्ट एंट्री इसी तरीके से लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देख लेते हो, तो CME मॉडल पे आपको नज़र आ रही है, CME मॉडल पे मार्केट ने रेंज कर लिया और रेंज करने के बाद मार्केट ने कुछ भी नहीं बनाया, तो मैंने सिंपल इंतज़ार किया कि ट्रेड नहीं बन रही, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, सही है। इंतज़ार करने के साथ-साथ फिर आपको नज़र आ रही इक्विटी ओपन मॉडल में मार्केट ने क्या ही कर लिया, इक्विटी ओपन मॉडल में मार्केट आया
ERL की लिक्विडिटी स्वीप किया। ERL की लिक्विडिटी स्वीप करने के साथ साथ मार्केट ने SMT डाइवर्जेंस बनाए और SMT डाइवर्जेंस बनाने के साथ साथ मार्केट ने इधर ही से रिवर्सल दिया। तो जैसे मार्केट ने रिवर्सल दे दिया तो ऑलरेडी मुझे क्लियर है कि इक्विटी ओपन मॉडल पे मार्केट यही कर लेते हैं, एक साइड की लिक्विडिटी टारगेट कर लेते हैं और उसी लिक्विडिटी को स्वीप कर देते हैं, उधर ही से रिवर्सल लेते हैं और अपोजिट लिक्विडिटी को टारगेट कर लेते हैं। तो अभी टाइम भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, उसके साथ साथ मॉडल भी आपके पास बिल्कुल परफेक्ट मॉडल बन रही सही है, और उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके पास क्लियर बन रही, क्योंकि बाई की साइड पे आपके पास कोई भी गैप कुछ भी नहीं पड़ा, सिर्फ क्लियर लिक्विडिटी आपके पास पड़ा ही सही है। और क्लियर लिक्विडिटी किधर ही तक पड़ा, इसी IRL तक पड़ा है। तो इसी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इसी कंडीशन में मैं इधर ही से रिवर्सल देख लूँगा और जैसे रिवर्सल आ जाए इधर ही से मैं बाई की पोजीशन पकड़ लूँगा। और बाई की पोजीशन पकड़ने के साथ साथ अभी कुछ लोग इसी बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट करता है, कुछ इसी बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट करता है, लेकिन हमेशा आप लोग इसी गैप को टारगेट किया करो, क्योंकि मार्केट क्या ही कर लेते हैं, मार्केट डायरेक्ट आते हैं और इसी गैप को टारगेट करते हैं और इधर ही तक जितना लिक्विडिटी पड़ा होता है मार्केट उसको स्वीप कर देता है। तो इधर ही से मैंने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद डायरेक्ट उसी गैप को टारगेट किया और टारगेट करने के बाद आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने पंप लिया और इसी गैप को फिल किया। तो इधर ये जो ट्रेड बना था और मैंने ये जो ट्रेड लिया और जैसे ट्रेड लिया और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बेहतरीन प्रॉफिट में चला गया। तो उसके पीछे मेन रीज़न यही था कि इधर स्ट्रक्चर भी क्लियर था, टाइम भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम था और उसके साथ साथ मॉडल भी बिल्कुल परफेक्ट मॉडल बन रहा था। तो उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने पंप लिया और ऑल टारगेट हिट किया। तो इसी तरीके से प्रॉपर मार्केट को रीड किया करो। जब मार्केट आपको प्रॉपर समझ आ जाए, समझ आने के बाद फिर प्रॉपर इंतज़ार किया करो, जब प्रॉपर सेटअप आपके पास बन जाए फिर उसके बाद ट्रेड ले लिया करो और ट्रेड लेने के बाद अपोजिट लिक्विडिटी टारगेट किया करो। फिर आप देखोगे कैसी ज़बरदस्त और बेहतरीन ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग में लालच ना किया करो कि जब सेटअप नहीं बनता वही टाइम सिर्फ इंतज़ार किया करो। दूसरा यही सीन है कि देखो जब भी मार्केट में पंप आता है, डंप आता है, आपके पास एशियन मॉडल के अंदर पंप डंप आएगा, लंदन सिल्वर बुलेट के अंदर आपको पंप डंप नज़र आएगा और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क में फिर खास करके सेमी मॉडल, इक्विटी ओपन मॉडल और सिल्वर बुलेट के अंदर आपको अच्छा खासा पंप डंप नज़र आएगा। तो आप लोग इन मॉडल्स के टाइम पे मार्केट को वॉच किया करो और वॉच करने के बाद फिर प्रॉपर सेटअप की इंतज़ार किया करो और जब प्रॉपर सेटअप बन जाए उसके बाद ट्रेड ले लिया करो। ट्रेड लेने के बाद फिर आप देखोगे कैसी ज़बरदस्त और बेहतरीन रिज़ल्ट आपको मिलता है। तो फिर 10 में से या 100 में से 1-2 ट्रेडों की आपकी स्टॉप लॉस जाएगा और बाकी जितनी भी ट्रेड है वो इंशाल्लाह सक्सेसफुली जाएगा।